इस टॉपिक में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में। आप जब इसका यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस देखेंगे तो इसमें देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में एक टॉपिक है हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति है, तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं, हरित क्रांति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हाँ, इसके बाद पंचवर्षीय योजना में डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का मैंने वीडियो डाल दिया है, और यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लाइक करिए, क्योंकि हमको पता चले कि हाँ इंटरेस्टेड हैं लोग। ठीक है, तो मैं और वीडियो डालूंगा अगर सही पढ़ा रहा हूँ तो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हरित क्रांति। हरित क्रांति में देखिए, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके जो फादर थे पूरे वर्ल्ड में, इनके जो फादर थे जो सबसे पहले स्टार्ट किए वो थे नॉर्मन बोरलॉग, N.A. बोरलॉग। ठीक है, ये इसके फादर कहे जाते हैं। इंडिया में इसके फादर हैं स्वामीनाथन। नॉर्मन का जो जन्म हुआ था, बोरलॉग का जो जन्म हुआ था वो 25 मार्च 1914 में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। और इनकी जो जन्मभूमि थी, ये एक्चुअली मैक्सिको में काम करते थे। तो और मैक्सिको वीट, उसकी जो प्रजाति है HYV, उसको HYV मैक्सिको की वीट की प्रजाति है मैक्सिको की, उसको हाइब्रिड किया गया था पंजाब में, और उससे जो प्रोडक्शन था वो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो गया था। ठीक है, तो मिस्टर बोरलॉग को पद्म विभूषण भी दिया गया है इन इंडिया में। ठीक, इंडिया में इसको बोला जाता है, MS स्वामीनाथन जी को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। पद्म विभूषण इनको मिला था 1972 में। वीट प्रोडक्शन जो 1966-67 ये स्टार्ट हुआ है, इसका जो स्टार्टिंग है वो 1966-67 है। ये थर्ड पंचवर्षीय योजना, दैट इज थर्ड 5 ईयर प्लान के थ्रू आया था, जो जिसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और अब इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ। और इसके बाद इसमें जो प्रोडक्शन पर हेक्टेयर था वो 2000 किलोग्राम हो गया था। ये मैक्सिमम था, इसका रिकॉर्ड है, ये 2000 किलोग्राम इसका प्रोडक्शन पर हेक्टेयर था। ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन जो वर्ड दिया था वो दिया था विलियम यार्ड ने दिया था। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो दिया था वो वर्ड दिया था विलियम यार्ड ने। इसकी जो वर्ड दिया था वो विलियम यार्ड ने दिया था। इनके जो पूरे वर्ल्ड में अगर बोला जाए, इनके फादर जो थे वो बोरलॉग थे, और इंडिया में थे वो MS स्वामीनाथन थे। ये थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन से जो किसकी प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ा था, वो पड़ा था मोटे अनाज और दलहन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन पे, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली फोकस था वीट पे। ठीक है, तो वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था मैक्सिको की DYV ला के, और पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। मेनली पंजाब में किया गया था, वहीं इसको हाइब्रिड किया गया था। और राइस का जो प्रोडक्शन था स्लाइटली इंक्रीज पड़ा था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसके आने से किसकी पैदावार घट गई, किसकी बढ़ गई। तो जिसकी पैदावार घट गई वो थे मोटे अनाज और दलहन, और किसकी पैदावार बढ़ गई वो थी राइस। ठीक है, तो और जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो बेसिकली बेस्ड था राइस, दलहन और तिलहन पे। ठीक है, पहला ग्रीन रेवोल्यूशन तो वीट पे था, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था वो राइस, दलहन और तिलहन। और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ गई कि 1962 में चाइना से लड़ाई हुई, 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई, 1966 में सूखा पड़ गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की इसलिए हमको जरूरत पड़ी है। इनका मेन था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, इसीलिए इनका था प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए। उस टाइम इकोनॉमी भी सफ़र कर रही थी इंडिया की। मैक्सिको वीट HYV प्रजाति का था। GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये इस यूनिवर्सिटी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट निभाया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेट पंजाब था। थर्ड पंचवर्षीय योजना में, दैट इज जो थर्ड पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से 1966 तक थी। इसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें ये किया गया था। और मैं बताने जाऊँ, अब इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं।
इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन थे, इतना ये था ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड था। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन के लिए है, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर और कोका दैट इज कॉफ़ी के लिए है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट के लिए है, गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर हनी और फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए, ग्रे रेवोल्यूशन दैट इज फर्टिलाइजर के लिए, पिंक रेवोल्यूशन ओनियन एंड प्रॉन के लिए है, रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टोमेटो के लिए, एवरग्रीन रेवोल्यूशन सब और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन के लिए है, सिल्वर रेवोल्यूशन एग प्रोडक्शन के लिए है, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए है, येलो रेवोल्यूशन आपका ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, 15 रेवोल्यूशन है, ये याद रखिए। और जो मैंने बताया इसके फादर कौन थे, इंडिया में इनके फादर कौन थे, ये वर्ड किसने दिया, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, पहला किस लिए जाना जाता है, दूसरा किस लिए जाना जाता है, किससे क्या इफेक्ट पड़ा, किससे क्या डिक्रीज हुआ, किससे क्या इंक्रीज हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कौन सी प्रजाति थी, मैक्सिकन प्रजाति थी। और जो बॉल लोग थे कहाँ पैदा हुए थे, अमेरिका में पैदा हुए थे, ठीक। यही सब इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक है और मैक्सिमम इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू।